हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएससी नेम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। और आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे। पहले इसका रूल रेगुलेशंस को देखेंगे और रूल रेगुलेशन को समझने के बाद इसमें जो रूल में दिया गया कुछ पॉइंट्स है उस पॉइंट्स पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उस पॉइंट्स के बारे में समझेंगे वो है क्या, आखिर वो किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या आईपीएससी नेम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है हम लोगों का ये। देखिए क्या रहा है हम लोग का IUPAC नेम। ये हम लोग को सबसे पहले क्या सिखाता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम लोग को दे करके रखता है तो उसका हम लोग नाम कैसे लिखें। क्योंकि जब तक हम लोग कंपाउंड का नाम नहीं जाने तो ये नहीं बोल पाएंगे कि कोई किसी के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो उसका नाम लेकर के हम लोग को बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले नाम अच्छे तरीके से जो लिखने के लिए आना चाहिए। ये भी सवाल जो है बोर्ड में पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स का। या तो वो नाम लिखने के स्ट्रक्चर दे देता है, बोलता है कि नाम लिखिए इसका, या इसी का क्या कर देता है, नाम दे देता है और बोलता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इसका पूरा नाम आपको सबको पता होगा। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इनका क्या होता है, पूरा नाम होता है। किसका नाम पूरा होता है, इसी को लिखते हैं हम लोग। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग एक तो समझ गए कि इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम लोग का इसमें रूल क्या है, हम लोग नाम लिखने के लिए सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए हम लोग को के पास में एक साधारण सा फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, हर बार यूज करेंगे और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नाम लिख लेंगे। जैसे हम लोग का फॉर्मूला है 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट, या फिर रूट वर्ड भी लिखते हैं, वर्ड रूट। उसके बाद लिखते हैं हम लोग 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। और लास्टली इसमें जोड़ते हैं हम लोग बाद में 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले यही समझना पड़ेगा हम लोगों को कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स होता आखिर क्या है और ये किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हम लोग क्या समझें, अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेन करते हैं A to Z, एक एक करके। पहले लेते हैं हम लोग वो 2 डिग्री प्रीफिक्स को, फिर लेंगे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स को, फिर लेंगे हम लोग वर्ड रूट को, फिर 1 डिग्री सफिक्स को और फिर 2 डिग्री सफिक्स को। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है हम लोग का टॉपिक 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो दोस्तों 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है, कोई भी कार्बनिक यौगिक का जो लंबा चेन होता है उसमें ब्रांच का पोजीशन को बतलाता है। किसका, ब्रांच का पोजीशन को, या फिर ब्रांच के बारे में बताता है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बतलाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं हिंदी में शाखा के बारे में बतलाता है, ठीक है। उसी को लिख लेंगे। या कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में, यह कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में, यह कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट के उपस्थिति के बारे में बतलाता है, के उपस्थिति के बारे में बतलाता है, के बारे में बतलाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम लोग नाम लिखने के लिए शुरू करेंगे, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है किसका नाम, 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके बारे में बतलाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बतलाता है या कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट के उपस्थिति को बतलाता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लंबा चेन है, क्या उसमें ब्रांच है या क्या उसमें शाखा है, क्या उसमें सब्स्टिट्यूएंट है। अगर है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसी का नाम लिखना है। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं कार्बन का यूनिक गुण क्या होता है। कार्बन क्या होता है, एक लंबा श्रृंखला का निर्माण करता है जिसको कहते हैं हम लोग कैटेनेशन, ठीक है। तो हम लोग एक लंबा श्रृंखला को देखते हैं,
कार्बन का ये हो गया क्या, लॉन्गेस्ट चेन। तो इसको 2-3 नाम से जाना जाता है, या तो आप इसको कह सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, या इसी को आप कह सकते हैं पेरेंट चेन, या इसी को बोल सकते हैं आप प्रिंसिपल चेन, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं मेन चेन। ठीक है, आप इन नाम में से किसी भी नाम को आप यूज कर सकते हैं, या तो आप इसको कह सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, या तो आपको कहने का माने तो बोलिए पेरेंट चेन, या तो इसी को बोल सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल चेन, या तो इसी को बोल सकते हैं हम लोग मेन चेन। किसका मेन चेन, कार्बन का मेन चेन। आया समझ में, ये हो गया हम लोग का लंबा चेन। लेकिन सर हम लोग को तो अभी बताया आपकी ब्रांच के बारे में, तो ब्रांच देखिए, ब्रांच के बारे में हम लोग समझे तो इसी में देखिए अगर इधर उधर निकला हुआ रहेगा, हम लोग तो जानते हैं कि कार्बन क्या होता है, ब्रांच युक्त संरचना भी बनाता है। तो देखिए ये हम लोग को मिल गया लॉन्गेस्ट चेन, क्या मिल गया हम लोगों को, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और बाकी जो लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ करके बच जाता है, ये जो हम लोग का पार्ट है लॉन्गेस्ट चेन को छोड़कर जो बच जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग ब्रांच। क्या कहते हैं इसी को, ब्रांच, या फिर इसी को आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सबसे पहला क्या देखना है आपको, प्रिंसिपल चेन या फिर मेन चेन को देखना है। ठीक है, और उसमें देखना है कि क्या हम लोग के पास में ब्रांच है उस चेन में। अगर ब्रांच रहता है लॉन्गेस्ट चेन में तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, उसी ब्रांच का नाम लिख करके निपटा देंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझ में आया इससे समझ में यह आया कि सर 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या समझे हम लोग, कि यह कार्बन का जो लंबा चेन होगा उस लंबा चेन में ब्रांच या फिर शाखा या फिर सब्स्टिट्यूएंट के उपस्थिति के बारे में बतलाएगा। और अगर लॉन्गेस्ट चेन में कहीं भी देख लेंगे हम लोग ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सबसे पहले नाम लिख करके हटा देंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन लेंगे हम लोग, नाम लिखेंगे किसका, 1 डिग्री प्रीफिक्स का। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। ये समझ में आ गया कि 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके बारे में बतलाता है, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच की उपस्थिति के बारे में बतलाता है। आप इसको एग्जांपल के थ्रू से लिख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग का है टॉपिक 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या है दोस्तों, 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो सर 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके बारे में बतलाता है, आप तो लिख दिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। तो अब हम लोग को बात है कि सर 1 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग किसको कहें, 1 डिग्री प्रीफिक्स को हम लोग कैसे पहचाने। तो हम लोग एक चीज क्लियर हो चुके हैं कि कार्बन का लंबा चेन में कोई ना कोई उपस्थित होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे। तो यह कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में, यह कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर की उपस्थिति के बारे में बतलाता है, की उपस्थिति के बारे में बतलाता है। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके बारे में बतलाता है, या कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उस लॉन्गेस्ट चेन में साइक्लिक स्ट्रक्चर उपस्थित है या नहीं है, इसके बारे में कौन बताता है। और अगर रहेगा तो हम लोग को 3 तरह का मिलेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग को 3 तरह का मिलेगा। एक तो हम लोग को मिलेगा साइक्लो, दूसरा मिलेगा हम लोग को बाइसाइक्लो, ठीक है, और ये मिलेगा स्पाइरो। क्या क्या मिलेगा हम लोग को साइक्लिक स्ट्रक्चर में, साइक्लो मिलेगा, बाइसाइक्लो मिलेगा और क्या मिलेगा, स्पाइरो। तो सर हम लोग बाइसाइक्लो, साइक्लो, स्पाइरो किसको कहेंगे, हम लोग को क्या पता कि साइक्लो कौन होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा आप सुने थे हम लोग कि कार्बन क्या करता है, खुद के साथ में जुड़ करके साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, तो सर साइक्लो समझ में आ गया कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा तो बोलेंगे उसको साइक्लो, और 2 स्ट्रक्चर रहेगा, 2 साइक्लिक रिंग जुड़ा हुआ रहेगा आपस में, तो उसको बोलेंगे हम लोग बाइसाइक्लो या स्पाइरो। अब सर बाइसाइक्लो और स्पाइरो में हम लोग को कंफ्यूजन होने लगा, तो हम लोग समझते हैं कि साइक्लो किसको कहेंगे, बाइसाइक्लो किसको कहेंगे और स्पाइरो किसको कहेंगे। ठीक है, ये पहले क्लियर हो गया कि 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके बारे में बतलाता है, या कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में साइक्लिक स्ट्रक्चर की उपस्थिति के बारे में बतलाता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग का 3 तरह का होता है, साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो। इज दैट क्लियर। उसके बारे में हम लोग इसके बाद एग्जांपल देखते हैं कि सर साइक्लो कौन सा होगा, जरा बताइए हमको। बाइसाइक्लो हम लोग कैसे पहचानेंगे वो भी बता दीजिए, और स्पाइरो को हम लोग कैसे पहचानेंगे वो भी बता दीजिए,
ताकि तीनों को हम लोग को डिफरेंस करने में एकदम आसान हो जाए और 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह पर हम लोग आसानी से उसका नाम लिख सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाइसाइक्लो, साइक्लो और स्पायरो क्या होता है। देखिए अगर साइक्लो का बात होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिंग मिलेगा कार्बन का। क्या मिलेगा यहाँ? सिंगल रिंग मिलेगा कार्बन का। अगर कहीं भी देख लेंगे कार्बन का रिंग सिंगल है, किसमें? कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में, तो उसके लिए हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर, किसके जगह पर? 1 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर हम लोग यूज करेंगे साइक्लो। क्या मिलेगा आपको कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में? अगर आपको मिल जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर तो उसके 1 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर हम लोग यूज करेंगे वर्ड क्या? साइक्लो। अगर हम लोग को डबल रिंग मिलता है तो डबल रिंग में 2 ऑप्शन आता है, ठीक है। डबल रिंग को समझते हैं। डबल रिंग में हम लोग के पास में 2 ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या ऑप्शन आएगा सर इसमें? डबल रिंग में देखिए सिंगल रिंग में सिंगल रिंग रहेगा, डबल रिंग में देखिए 2 ऑप्शन आएगा। क्या कि ये हम लोग का अगर फर्स्ट रिंग मान लें, इसको अगर सेकंड रिंग नाम दे दें तो दोनों रिंग में देखिए कितना कॉमन कार्बन है? 1 और ये क्या? 2। अगर 2 कॉमन कार्बन के साथ अगर 2 रिंग आपस में जुड़ा रहता है तो इसको कहते हैं हम लोग बाइसाइक्लो, ठीक है। अगर 2 रिंग आपस में 1 कॉमन कार्बन के साथ, देखिए ये वाला फर्स्ट रिंग मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड रिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 रिंग में अगर 1 कॉमन कार्बन रहता है, 1 कॉमन कार्बन रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पायरो, और 2 कॉमन कार्बन रहेगा जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज क्या करेंगे? हम लोग बाइसाइक्लो, ठीक है। कहीं भी आपको मिल सकता है, और भी ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ऐसा भी हो सकता है। देखिए इसमें भी कितना कार्बन कॉमन है? 2 कार्बन कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाइसाइक्लो। और भी इसमें भी ले सकते हैं हम लोग एग्जांपल, इसमें भी देखिए कितना कार्बन कॉमन? 1 कार्बन कॉमन, इसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे? हम लोग स्पायरो। आया यहाँ तक समझ में? अगर सिंगल रिंग रहेगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर क्या? साइक्लो। अगर 2 कॉमन कार्बन रहेगा 2 रिंग में तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग बाइसाइक्लो। अगर 2 रिंग में अगर 1 कार्बन कॉमन रहेगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग क्या? स्पायरो। ये कहाँ यूज करेंगे हम लोग? 1 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर। आया ये बात वो समझ में? इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। उसको नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अगला है हम लोग का वर्ड रूट। क्या है? वर्ड रूट। देखिए वर्ड रूट आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। क्लास 10th में आप सुने होंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वही है हम लोग का। देखिए वर्ड रूट किसके बारे में सर रिप्रेजेंट करेगा? तो वर्ड रूट या कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में, यह कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, या फिर टोटल कार्बन के, लैंग्वेज अच्छा बना लेते हैं हम लोग, टोटल कार्बन के, टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बतलाता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन, जैसे हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन अगर लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन रहेगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। वैसे लिखवा देते हैं हम आपको, जैसे हम लोग के पास में 2 कार्बन का ही हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड रूट क्या? एथ, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे वर्ड रूट के जगह पर क्या लिखना है, तो वर्ड रूट के जगह पर देखेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन का जो लंबा चेन होगा उस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। अगर 1 कार्बन रहेगा तो मैथ लगाते हैं, 2 कार्बन रहता है तो ईथ लगाते हैं, 3 कार्बन प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक लगाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? नोट डाउन करें। एक तरफ लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार्बन, और एक तरफ लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट, ठीक है। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रहता है, कितना? 1 नंबर ऑफ कार्बन रहता है, उसके लिए बोलो वर्ड यूज करते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन रहता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एथ। 3 कार्बन रहता है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग प्रोप। 4 कार्बन रहता है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग ब्यूट। 5 कार्बन रहता है तो उसके लिए लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन रहता है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग हेक्स। 7 कार्बन अगर रहेगा तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग हेप्ट। अगर आपको 8 कार्बन दे देगा तो 8 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग नन। 9 कार्बन का वर्ड क्या? नन। अगर 10 कार्बन रहेगा तो उसके लिए वो हम लोग यूज करेंगे डेक, है। 11 कार्बन रहेगा तो लिखेंगे हम लोग अनडेक। 12 कार्बन रहेगा तो हम लोग के पास उसके लिए लिखेंगे हम लोग डूडेक।
13 कार्बन रहेगा तो ट्राइडेक, इस तरह से डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा कार्बन का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम 10 कार्बन तक पड़ेगा हम लोग को वर्ड रूट, मैक्सिमम 10 का तुरंत याद हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन और डेक। ठीक है, 10 कार्बन का आपको वर्ड रूट याद रखना है और इसी 10 कार्बन का वर्ड रूट को हम लोग क्या कर देंगे, यूज करेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर बनाने में। यहाँ तक क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला टॉपिक, अगला है हम लोग का 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स किसके बारे में बतलाता है? देखिए, यह कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में, यह कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन के बीच, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कॉमा डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बतलाता है। बॉन्ड के बारे में बतलाता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये 1 डिग्री सफिक्स हम लोग को किसके बारे में बतला रहा है? 1 डिग्री सफिक्स यह कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो सर, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ क्या यूज है, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर कार्बन के बीच रहेगा सिंगल बॉन्ड, क्या रहेगा, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन के बीच पूरा लॉन्गेस्ट चेन में रहता है सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 1 डिग्री सफिक्स ANE। अगर आपको दिख जाता है कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं ENE। अगर आपको दिख जाता है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड रूट आइन। रहेगा याद। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन के बीच तो ANE यूज करते हैं 1 डिग्री सफिक्स की जगह पर। अगर डबल बॉन्ड रहता है कार्बन के बीच तो ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड YNE। मतलब इसको आइन पढ़ा जाता है, इसको ANE पढ़ा जाता है, इसको इन पढ़ा जाता है और इसको आइन पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स के जगह पर अगर कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो ANE, डबल बॉन्ड तो बोलेंगे ENE, ट्रिपल बॉन्ड तो बोलेंगे YNE। आगे यहाँ तक समझ में? चलिए नेक्स्ट, लास्ट देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का 2 डिग्री सफिक्स। ये 2 डिग्री सफिक्स अब किसके बारे में बतला रहा है? ठीक है, अब 2 डिग्री बतलाता है यह कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्रियाशील समूह के बारे में बतलाता है, के बारे में बतलाता है। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स किसके बारे में बतलाता है? या कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति के बारे में बतलाता है कि कोई भी कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसमें कोई क्रियाशील ग्रुप उपस्थित है, उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। अगर रहता है तो हम लोग क्या यूज करें, जैसे आप फॉर एग्जांपल दें हम लोग, उसके बाद चार्ट बना देंगे आपको, है ना। जैसे आप सुने होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाते हैं हम लोग लास्ट में ओइक एसिड। अगर हम लोग के पास में रहता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप तो उसके लिए लगाते हैं हम लोग ONE। ठीक है, अगर रहता है हम लोग के पास में अल्डिहाइड CHO तो उसके लिए लगाते हैं हम लोग अल। अगर अल्कोहल रहता है OH तो इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं क्या, 2 डिग्री ऑल। इस तरह से 8, 10, 15 फंक्शनल ग्रुप है, उसका अलग अलग सब फंक्शनल ग्रुप का क्या है, अलग अलग सबका वर्ड रूट है। आगे यहाँ तक समझ में। इसके बाद इसका हम चार्ट बना देते हैं। उस चार्ट को क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि वो चार्ट क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ हम लोग को यूज पड़ेगा वहाँ क्या करेंगे, लिखते चल जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया कि 2 डिग्री सफिक्स किसके बारे में बतलाता है? या कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप की मतलब या कि क्रियाशील के बारे में, क्रियाशील ग्रुप के बारे में ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी
कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, इसके बारे में कौन रिप्रेजेंट करता है, 2 डिग्री सफिक्स। अगर रहेगा तो 2 डिग्री सफिक्स के जगह पर हम लोग यूज करेंगे जो भी दिया हुआ रहेगा हम लोग का फंक्शनल ग्रुप रहेगा। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में तो हम लोग ओइक एसिड लगाएंगे, अगर कीटोन रहता है ONE लगाएंगे, अगर एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे, अगर अल्कोहल रहता है तो ऑल लगाएंगे। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग कि सर नाम लिखना प्रारंभ कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। सबसे पहले हम लोग रूल लिखे थे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है ब्रांच के बारे में, 1 डिग्री प्रीफिक्स बतलाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में जिसमें हम लोग पढ़े साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पायरो के बारे में। उसके बाद वर्ड रूट बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है लॉन्गेस्ट चेन में, जिसके लिए हम लोग 8-10 का लिखे। मेथ, एथ, प्रोप, एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हैव टू यूज करेंगे और 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नन और 10 रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, डैक यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आया हम लोग को 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बतलाता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। अगर कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में लॉन्गेस्ट चेन में अगर सिंगल बॉन्ड दिखता है, टोटल सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम लोग वर्ड रूट के बाद जो वर्ड यूज करेंगे हम लोग ANE लगाएंगे। अगर कहीं भी कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में अगर हम लोग को डबल बॉन्ड दिख जाता है तो ENE जोड़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दिख जाता है लॉन्गेस्ट चेन में तो हम लोग YNE जोड़ेंगे। अगर आपको अगला टॉपिक आ जाता है, हम लोग अगला जो रूल में आता है वो आता है 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स बतलाता है क्रियाशील समूह के बारे में। तो देखेंगे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लॉन्गेस्ट चेन दिया हुआ है क्या उसमें कोई क्रियाशील समूह है, अगर क्रियाशील समूह है देखेंगे कौन सा क्रियाशील समूह है। हर क्रियाशील समूह का 2 डिग्री सफिक्स अलग अलग होता है। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड, अल्कोहल रहेगा तो ऑल, अगर एल्डिहाइड रहेगा तो अल, अमीन रहेगा तो अमीन जोड़ते हैं, अमाइड रहता तो अमाइड जोड़ते हैं, साइनाइड रहता तो या साइनाइड रहता तो नाइट्राइल उसमें जोड़ते हैं। तो आते जाएगा उस तरह से हम लोग क्या कर, जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप आते जा रहा है साथ ही साथ आपको क्या करेंगे, नोट डाउन करवाते जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नाम लिखने का प्रोसेस। ठीक है, तो नाम लिखने का प्रोसेस में जो होता है रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने आना चाहिए। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे करके रखेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में का लॉन्गेस्ट चेन का, लंबा चेन का सिलेक्शन करने आपको आना चाहिए। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो पहला स्टेप में ही आप बाहर हो जाएंगे, गलत कर जाएंगे नाम लिखने में। तो पहला टॉपिक हम लोग का क्या होगा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, लंबा चेन का सिलेक्शन। भारी नहीं होता है, सिर्फ आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें, एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग सीधा सा लें, साधारण सा एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। हो गया सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन का। अब बोले क्या क्या करें सर, कि कोई भी एक इंड को पकड़ना है आपको, दूसरे इंड तक जाना है तो और देखना है कि किस में हम लोग को टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है ज्यादा मिला है। जिसमें ज्यादा मिलेगा हम लोग को उसको क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसा मिले हम लोगों को, देखिए आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि सर आप जो यहाँ बढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसा है। देखिए यहाँ से चलेंगे, कोई भी एक इंड पकड़िए, या तो आपको इधर से इंड पकड़िए या तो इधर से इंड से पकड़िए, दोनों में से किसी भी इंड को पकड़ सकते हैं। दोनों में से किसी भी इंड को पकड़ेंगे और दूसरे इंड तक जाएंगे और देखेंगे एक इंड से दूसरे इंड तक जाने में किस में हम लोग को नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिला। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहा है उसमें कहेंगे वो हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन है। तो आपको दिख रहा होगा सर ऐसे चलिए, नीचे चले आइए, फिर इधर जाइए, ये हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रांच कहते हैं। ठीक है, और भी ऐसा ही नहीं, और भी टेढ़ा मेढ़ा दे सकता है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसा दे सकता है आपको, देखिए आपको दिख रहा होगा सर हम लोग अब ऐसे चल सकते हैं, ये वाला पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन। अगर यहाँ से चलते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ऐसे चले तो हम लोग को 11 कार्बन मिला। इसीलिए हम लोग का लंबा चेन कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग का लंबा चेन हो जाएगा। आई होप आपको लंबा चेन सेलेक्ट करने आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, अगर आपको मन है तो एग्जाम्पल लीजिए, चिंतित नहीं होना है। देखिए आप कहिए सर इधर तो और आसान है। अब बोलिए कैसे आसान है, बोलिए अक्सर ऐसे हम लोग चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इधर चलते हैं, फिर इधर आते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबा चेन हो जाएगा। किसी को डाउट है
है ना। यहाँ तक अगर किसी को भी दिक्कत हो लंबा चेन सेलेक्ट करने में तो, या फिर सिंपल सा बात समझे, बैक से जितना भी समझा रहे हैं, कहीं भी आपको अगर लगता है कि नहीं दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना प्रॉब्लम जब तक नहीं बताएंगे तब तक सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम को बताएंगे तब सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम बताते चलें साथ ही साथ। अगला देखिए, दूसरा रूल होगा दोस्तों, हम लोग को नंबरिंग करना पड़ेगा। किसमें नंबरिंग करना पड़ेगा? नंबरिंग। अब देखिए नंबरिंग का हम टॉपिक लिखते हैं, हाउ टू नंबरिंग करें। हाउ टू नंबरिंग करें। तो लंबा चेन तो सिलेक्ट कर लिए, तो दूसरा टॉपिक आता है कि सर हम लोग नंबरिंग कैसे करें, जरा सा नंबरिंग करने का व्यवस्था बताइए। तो नंबरिंग करने का व्यवस्था भी यहाँ भी एकदम आसान है। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा रूल लेंगे, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद लेंगे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद लास्ट लेंगे हम लोग ब्रांच। देखिए इसी पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम लोग को दिया हुआ रहेगा उसमें लंबा चेन का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लंबा चेन का सिलेक्शन होने के बाद नंबरिंग हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए ये किसके बारे में, ये हम लोग को बताता है क्रियाशील समूह के बारे में। अगर कार्बन का लंबा चेन में, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप अगर उपस्थित है, तो आप देखिए आप जो लंबा चेन सेलेक्ट किए हैं कि किस इंड से जल्दी मिल रहा है वो फंक्शनल ग्रुप। जिस इंड से जल्दी मिल रहा है वो फंक्शनल ग्रुप, उधर से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर ये नहीं रहता है, सपोज दैट अगर ये नहीं रहता, तो फिर आप देखिए कि क्या उस लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन का लंबा चेन में मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सर क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो देखेंगे, निशाना लगाएंगे किधर से जल्दी मिलेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जिधर से जल्दी मिलेगा उधर से हम लोग काउंट करना शुरू कर देंगे। अगर ये भी ना रहे तो सर हम लोग क्या करेंगे, तब देखेंगे हम लोग ब्रांच को। तो देखेंगे हम लोग कि किस इंड से जल्दी हम लोग को ब्रांच मिला। जिस इंड से ब्रांच हम लोग को जल्दी मिलेगा उधर से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। सर अगर ये भी ना रहा तो, अगर ये ना रहा तो कुछ नहीं होगा, तीनों में से आप किसी भी इंड से, या तो लेफ्ट हैंड से चल सकते हैं या तो आप राइट हैंड से चल सकते हैं, किसी भी एंड से आप काउंटिंग कर सकते हैं। अगर तीनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं रहेगा तब, अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसमें तो फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, अगर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, अगर ब्रांच रहेगा तो ब्रांच को देखेंगे। अगर तीनों रहेगा तो पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, ये भी नहीं रहेगा तो ब्रांच को देखेंगे, ब्रांच भी नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी इंड से नंबरिंग कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। नंबरिंग करके आपको दिखाते हैं डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लेकर के। देखिए ऐसे मज़ा नहीं आता है, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जैसे हम लोग ले लिए, सबसे पहला चीज़ लंबा चेन ले लिए, तो लंबा चेन का 1 नंबर काम करना है आपको। नाम लिखने में पहले लंबा चेन सिलेक्ट कर लेना है। लंबा चेन सर जैसे ही सिलेक्ट हुआ उसके बाद हम लोग का नंबरिंग का पार्ट आया। सेकेंड स्टेप पे क्या लेना है, सेकेंड स्टेप लेना है इसमें नंबरिंग कैसे करें। पहला स्टेप आपको लेना है, फर्स्ट स्टेप लेना है कि इसका हम लोग लंबा चेन का सिलेक्शन कैसे करें। लंबा चेन अगर सिलेक्ट करने सीख गए तो आधा सीख गए नाम लिखना। लंबा चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हम आपको क्या बताएं कि सबसे पहले आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप को, फिर देखना है आपको मल्टीपल बॉन्ड को, फिर देखना है आपको ब्रांच को। तो क्या हम लोग इसमें देखते हैं अब, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। क्या हम लोग का इसमें ब्रांच है? ब्रांच भी नहीं है। तो ब्रांच नहीं है तो किधरों से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। आया समझ में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग के पास सर ऐसा रहे तो हम लोग का काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा लंबा चेन का सिलेक्शन। तो सर लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक। लंबा चेन सिलेक्ट हो गया। लंबा चेन सिलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग सेम देखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप को, नहीं है फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड में नहीं है। ब्रांच, जी हाँ ब्रांच तो है, क्योंकि ये हम लोग का मेन चेन हो गया और ये क्या बचा हुआ चीज़ क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। तो ब्रांच है तो किधर से जल्दी मिलेगा, इधर से जल्दी मिलेगा या फिर इधर से। तो इधर से जल्दी मिलेगा, इधर से जल्दी मिलेगा तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। आगे यहाँ तक समझ में दोनों। अगर लंबा चेन में अगर तीनों में से कोई नहीं होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं होगा, ब्रांच भी नहीं होगा, तीनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा,
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करें, किसी भी इंड से, या तो आप उधर से नंबरिंग कर सकते थे या तो आप इधर से कर सकते थे। वही अगर हम लोग के पास में अगर इन तीनों में से ब्रांच अगर प्रेजेंट रहता है तो हम लोग देखेंगे कि ब्रांच किस इंड से जल्दी मिल रहा है। जिस इंड से हम लोग को ब्रांच जल्दी मिलेगा उधर से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। आगे यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए इसमें अब फंसेंगे थोड़ा सा, सर क्या फंसेंगे, देखिए इसमें भी चलेंगे तो इधर से चलेंगे 2 नंबर पर ब्रांच मिलेगा, उधर से भी क्या मिलेगा 2 ही नंबर पर ब्रांच मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बुक का एक रूल है उसको लगाते हैं हम लोग। बुक में एक रूल है जिसका नाम है लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट सम रूल लगाते हैं यहाँ। तो लोवेस्ट लोकेंट सम रूल क्या होता है, देखिए लोवेस्ट का मतलब होता है कम, लोकेंट का होता है ब्रांच का पोजीशन, ठीक है, और सम का मतलब होता है जोड़, और रूल का मतलब होता है नियम, ठीक है। तो लोकेशन का हम लोग क्या करेंगे, सम लोकेट करेंगे कि ब्रांच कितना कितना नंबर पर है, और उसी को क्या करेंगे हम लोग सम कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे दोनों तरफ से अभी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। जब हम लोग किधर से नंबरिंग किए, इधर से जब नंबरिंग किए, तो इधर से जब नंबरिंग किए तो ब्रांच का लोकेशन को देखते हैं। तो ब्रांच हम लोग का ये भी 2 नंबर पर है और ये भी कितना नंबर पर, 2 नंबर पर है, इसको जोड़ लेंगे 2 + 2। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग 3 4 5 नंबर पर है तो +5 किया, दोनों का जब जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। लेकिन अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 है ना, तो देखिए 2 नंबर पर इधर से नंबरिंग जब कर रहे हैं तो 2 नंबर पर लोकेशन मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग किए तो 2 नंबर पर मिला, प्लस देखिए 5 नंबर पर कितना मिला, 5 नंबर पर ये भी है और 5 नंबर पर वो भी है, तो 5 प्लस कितना हो गया 5, टोटल ऐड करेंगे तो हम लोग का 12। तो लोवेस्ट किधर से आया, इधर से जब चले तो इधर से चले तो कम आया नंबर, इसलिए हम लोग का ये नंबरिंग क्या होगा, सही होगा, और नीचे वाला क्या होगा हम लोग का गलत होगा। अदरवाइज मेरे तरह रूल से अगर चलेंगे तो मेरे रूल से साधारण सा बात देखिए, जिधर से आपको ज़्यादा ब्रांच का भीड़ मिलेगा, क्या मिलेगा, जिधर से आपको ज़्यादा ब्रांच का भीड़ मिलेगा आप उधर से चलना शुरू कर दीजिए। अगर आप उधर से चलना शुरू कर देते तो आपका नंबरिंग गलत नहीं होगा। तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे सम जितना देर में हम लोग सम करेंगे, जोड़ेंगे लोकेशन लोकेंट को, उतना देर में क्या करेंगे हम लोग आराम से नाम लिख करके बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट अगला कंडीशन लाते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को। कि सर अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तब क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और ब्रांच भी आ गया। तो हम आपको क्या बोले थे कि सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। तो आ गया मल्टीपल बॉन्ड, तो किधर से जल्दी मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड, तो इधर से सर जल्दी मिल रहा है, इसीलिए इधर से नंबरिंग कर लेंगे 4 5 6। अगर सर मल्टीपल बॉन्ड दोनों अगर एक साथ आ जाए तब, देखिए मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों एक साथ आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में देखिए अगर सेम पोजीशन पर रहेगा, इधर लिख लेंगे हम लोग, अगर सेम पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो ABCD पढ़ें, ABCD पढ़ें। अब सर ABCD पढ़ने का क्या मतलब आप बता रहे हैं, तो वहाँ देखना पड़ता है हम लोग अल्फ़ाबेट। क्या देखना पड़ता है हम लोग को, अल्फ़ाबेट देखना पड़ता है। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है ABC। तो ABC में देखना, देखिए डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं ENE और ट्रिपल के लिए लगाते हैं क्या हम लोग YNE, ठीक है। इसलिए ENE को हम लोग प्रायोरिटी देंगे तो हम लोग का नंबरिंग किधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये तभी लगाएंगे जब सेम पोजीशन पर होगा, ये भी एक नंबर पर, इधर से भी चलते मल्टीपल बॉन्ड एक ही नंबर पर। जब सेम पोजीशन पर होगा तब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। अगर सेम पोजीशन पर नहीं रहेगा तो आपके पास एकदम खतरनाक रूल है कि आप जिसको देखिए कि जल्दी मिलेगा उधर से नंबरिंग करना शुरू करिए, चाहे वो डबल हो या फिर ट्रिपल हो। बात समझ में आया। अगर डबल और ट्रिपल एक साथ अगर आ जाए, सेम पोजीशन पर आ जाएगा, सेम स्थान पर आ जाए कि एक इंड से चल रहे हो एक ही नंबर पर मिल रहा है, या फिर एक इंड से चल रहे हो वो 2 नंबर डबल बॉन्ड 2 नंबर पर मिल रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड भी अगर 2 ही नंबर पर मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप वहाँ डिसाइड कर सकते हैं ABCD का आधार पर। ABCD में कौन आएगा, पहले E आएगा, बाद में आएगा Y। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ABCD के आधार पर E को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी। अगर हम लोग का सर अलग अलग पोजीशन पर आएगा तो अलग अलग पोजीशन पर आएगा तो देखेंगे कौन पहले मिलेगा, जो पहले मिलेगा उधर से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करना चालू कर देंगे। जैसे देखिए हम लोग का इधर डबल बॉन्ड एक नंबर पर, इधर से ले तो 1 2 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोग को नंबरिंग इधर से कर लेना है 3 4 5 6 और क्या 7। वही अगर सर ट्रिपल बॉन्ड अगर एक नंबर पर रहे तब, डबल बॉन्ड अगर 2 ज़्यादा पोजीशन पर रहे तब बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से चलिए 2 3
4 5 6 7। सबसे ज़्यादा बच्चों यही कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा दोस्त यहाँ कन्फ्यूजन होता है। यहाँ कन्फ्यूजियाना नहीं है, क्या करना है, कन्फ्यूजियाना नहीं है, कन्फर्म हो जाना है। अगर सेम पोजीशन पर रहेगा कौन, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर डिफरेंट पोजीशन पर रहता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि कौन पहले मिलेगा, डबल मिलेगा या फिर ट्रिपल मिलेगा। तो डबल मिलेगा या ट्रिपल मिलेगा, अगर डबल मिलेगा तो डबल की तरफ से नंबरिंग करिए, अगर आपको ट्रिपल मिलता है तो ट्रिपल की तरफ से आप नंबरिंग कीजिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगला हम लोग का, चलिए सर ये तो ला लिया आप मल्टीपल बॉन्ड को भी, सर फंक्शनल ग्रुप को कहाँ छोड़े हैं, तो ले आते हैं फंक्शनल ग्रुप को भी। देखिए तो हम लोग का देखिए इसमें आ गया डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड गया, चलिए ब्रांच को क्यों छोड़े, तीनों आ गया इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए बोले, हम बोले कि फंक्शनल ग्रुप को देखना, तो फंक्शनल ग्रुप इधर से मिलेगा, इधर से नंबरिंग कर लीजिए 2 3 4 5 6 7, और भी हो सकता है, ढेर सारा हम लोग ले सकते हैं। देखिए अगर अल्डिहाइड मिल जाता है तो फंक्शनल ग्रुप जैसे ही देखेंगे उधर से हम लोग नंबरिंग करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना तरीका है। अगर हम लोगों को 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाता है लॉन्गेस्ट चेन में, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम आपको एक चार्ट लिखा देंगे और उस चार्ट को देख करके एकदम चार्ट जाएंगे, चार्टने के बाद हम आराम से आपको वो समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आएगा, उसमें प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको लिखा देंगे। प्रायोरिटी का ऑर्डर भी याद करने का एकदम धांसू सा ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर लेंगे। काश से रिलाइड और साइनर रिलाइड को एक आदमी याद करा दे, मतलब वो चार्ट लिखा देंगे। चार्ट लिखाने के बाद आपसे आराम से वो पूरा का पूरा चार्ट हो जाएगा, मतलब सीनियरिटी टेबल जो है पूरा फंक्शनल ग्रुप का आपको याद हो जाएगा। और उसी प्रायोरिटी के आधार पर क्या करेंगे, अगर 2 या 2 से अधिक अगर हम लोग के पास में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आने पर देखेंगे कौन सीनियर, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। आया यहाँ तक समझ में? तो हम लोग का ये पूरा का पूरा रूल हम लोग को समझ में अब आ गया होगा यहाँ तक। यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको लगे पूरा वीडियो देखने के बाद कि कहीं भी दिक्कत लग रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी रूल को अप्लाई करेंगे। पहले आप यहाँ तक अच्छे से नोट कर लें, इसके बाद इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि ये तो रूल बता दिए, आप समझा भी दिए, बट सर इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे जो है बहुत अच्छे आसान तरीके से पहला चीज इसमें क्या कर लेंगे, रूल का जो भी है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में फुल्ली एकदम जानकारी आपको होना चाहिए कि कौन किसके बारे में बतलाता है। दूसरा चीज लंबा चेन सेलेक्ट करने के लिए आना चाहिए। तीसरा चीज आपको नंबरिंग करने आना चाहिए। अगर आप इतना अगर लिख करके नोट डाउन करके अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो अगले वीडियो में हम आपको नाम लिखने के लिए गारंटी के साथ सिखा देंगे। और सिर्फ हम नहीं सिखाएंगे, आप खुद से भी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और अपने से भी लिखने का उसमें प्रयास करेंगे तो हो जाएगा आपसे। कंफ्यूजन आना नहीं है, क्या होना है, कंफर्म होना है। तो इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।